नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है वो। इसी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक लोकेलिटी है, एक जगह है जिसका नाम है सेवारी। इस सेवारी इलाके में पिछले महीने की बात है, 22 जनवरी के रोज, 22 जनवरी के दिन एक फॉरेस्ट एरिया में, एक ऐसी जगह जहां कुछ जंगल है, झाड़ियां हैं, वहां पर एक महिला की लाश मिलती है। लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी, खराब हो गई थी, और कुछ इतनी खराब हो गई थी कि सिवाय हड्डियों के ढांचे के और उन ढांचों में लगे एक या दो कंगन के, उस लाश पर और कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो सलामत थी। जब लोगों की नजर इस डेड बॉडी पर गई तो लोगों ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने वाकई देखा कि वही बात है जैसा लोगों ने बताया था। एक कंकाल पड़ी थी और कंकाल के दोनों बाहों में एक एक कंगन थे, और इन कंगन को देखकर यह बात क्लियर हो रही थी, साफ हो रही थी कि मरने वाली मही जो है वो कोई और नहीं बल्कि मतलब फीमेल है, कोई महिला है। और पुलिस ने उन जो मोर्टल रिमेन्स है उन चीजों को बरामद किया, कंकाल को और कंगन को, उन चीजों को बरामद किया, रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो यह पता चला कि उस महिला के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, और उस हमले की वजह से ही जो है उस महिला की मौत हुई। यानी सिर पर पत्थर जैसी कोई चीज मारी गई थी जिससे उस महिला की जान चली गई। और जब पोस्टमार्टम से इस बात का इंडिकेशन मिला तो यह भी बात साफ हो गई कि यह मामला जो है कोई नेचुरल डेथ का या किसी जंगली जानवर के हमले का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह मामला मर्डर का है। तो लोकल पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया और इस मामले की छानबीन करने लगी, जांच में लग गई। जांच करते हुए लोकल पुलिस ने आसपास के इलाकों में सबसे पहले अपने जो सोर्सेज होते हैं, मुखबिर होते हैं, उनके जरिए पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि यह महिला कौन थी जिसकी मौत हुई है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को शुरुआत में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने उस कंकाल की, कंगन की कुछ तस्वीरें खिंचवाई, उसके पोस्टर बनवाए, पोस्टर अलग अलग जगह पर पुलिस ने चिपकवाए, लेकिन पोस्टर के जरिए भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। कोई आदमी आकर किसी भी पुलिस स्टेशन में उसने ये दावा नहीं किया कि ये महिला जो है उसके घर से ताल्लुक रखती है या उसकी कोई फैमिली मेंबर है जो गायब हो गई थी या और उसकी हत्या हुई। इस तरह का कोई क्लेमेंट, कोई दावेदार पुलिस के पास नहीं आया। तो पुलिस के लिए इस मामले को सॉल्व करना धीरे धीरे चुनौती बनती जा रही थी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तय किया कि वो सेवारी और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशन से इस एज ग्रुप की जो महिलाएं गायब हुई हैं, उस पुलिस स्टेशन के हद में जिनकी गुमशुदगी की या किडनैपिंग की रिपोर्ट कहीं रजिस्टर्ड है, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया और पुलिस ने तकरीबन, जो बही खाते पुलिस के थे उसे तो खंगाला है, इसके अलावा तकरीबन 200 ऐसी महिलाओं के प्रोफाइल चेक किए जो अपने घर से कभी गायब हो गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मैराथन एक्सरसाइज करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी पुलिस को इस महिला की पहचान पता नहीं चल पाई और कई रोज गुजर गए। अब पुलिस थोड़ा थोड़ा निराश भी होने लगी थी, परेशान भी होने लगी थी, लेकिन पुलिस को कोई लीड, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब चूंकि मर्डर का मामला था और इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। जो भी इस तरह के किसी केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, ऑब्वियसली उसके लिए उस केस को सॉल्व करना किसी मेडल को जीतने से कम नहीं होता, यानी किसी तमगे से कम वाली बात नहीं होती। और अगर सॉल्व ना कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात जरूर होती है। हालांकि प्रोफेशनलिज्म जो है उसके मुताबिक केसेस तो सॉल्व होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाती है, कोई केस सुलझ नहीं पाती है, तो शर्मिंदा होने जैसी बात भी नहीं है, लेकिन आदमी पर्सनली थोड़ा तो लेता ही है। तो अब पुलिस की जो टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्होंने फिर यह तय किया कि वो अब डोर टू डोर जाकर उस इलाके में जो भी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां डोर टू डोर जाकर इस महिला की पहचान पता करने की फिर से एक नई कोशिश करेंगे। तो पुलिस की टीम ने उस महिला की तस्वीरें, पोस्टर, कंगन की तस्वीरें, वो सारी चीजें तो गैदर की ही, साथ ही जो ओरिजिनल कंगन थे उन कंगन को भी अपनी हिफाजत में लिया। और उन कंगन के साथ पुलिस ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास जो स्लम का इलाका है, जो झुग्गी झोपड़ियां वहां पर आबाद हैं, बनी हुई हैं, वहां पर जाकर हर एक दरवाजे पर दस्तक देकर इस महिला की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की। और जितनी
मकान या जितनी झोपड़ियां वहां पर थी उन सारी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को और खासकर वहां रहने वाली महिलाओं को वो कंगन पुलिस ने दिखाए और पूछा कि ये कंगन देखकर क्या वो ये पहचान सकती हैं कि ये कंगन इस इलाके में रहने वाली कौन सी महिला पहनती थी इस तरह के डिजाइन की कंगन। तो पुलिस ने जब ये कोशिश की तो दसियों महिलाओं से उसने बातचीत की और इस कोशिश में फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली। और ये कामयाबी भी तकरीबन 10 से 15 रोज बाद या शायद उससे भी कुछ दिन ज्यादा गुजरने के बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। हुआ ये कि उसी स्लम में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि वो इन कंगनों को पहचानती है। ये कंगन जो है उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी महिला सपना सतीश बाथम पहनती थी, ये कंगन उसी के हैं। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस को बड़ी खुशी हुई और राहत भी मिली, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और पहला पड़ाव ही पार नहीं कर पा रहे थे, पहचान ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब पुलिस को पता चला कि ये कंगन सपना के हैं और सपना के हो सकते हैं, तो पुलिस ने सपना के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। तो पता चला कि सपना जो है उस स्लम में रहती तो थी, लेकिन उसका कोई परमानेंट शेल्टर वहां नहीं था, वो आती जाती रहती थी और फैमिली में कोई और ज्यादा लोग उसके साथ नहीं रहते थे, वो अकेली थी। तो ये सारी जानकारी पुलिस को मिली। आमतौर पर ऐसे मामले जिसमें किसी की हत्या हो जाए या कोई गायब हो जाए और उसकी लाश मिले, लेकिन उससे रिलेटेड कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट या उसकी मौत के बारे में कोई पूछताछ करने वाला या कोई दावेदार ना हो, तो ऐसा उन्हीं केसेस में होता है जिन मामलों में कोई महिला अकेली रहती है या कोई पुरुष भी अपने परिवार वालों से या दोस्तों के संपर्क में नहीं रहता है। क्योंकि जब अगर वो सामाजिक तरीके से रहता हो, किसी मकान में रहता हो, बच्चे हों या हस्बैंड हो या परिवार के दूसरे लोग हों, पड़ोसी हों, तब तो लोग चिंता जाहिर करते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस मामले में सपना के बारे में किसी ने भी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी और उसकी वजह यही थी कि सपना एक वेगाबॉन्ड की तरह, यानी एक यायावर, हिंदी में एक शब्द है, इंग्लिश में उसके लिए वेगाबॉन्ड तो मैंने आपको बताया ही, और साथ में आप कह सकते हैं कि घुमंतू किस्म का जीवन जीती थी, कभी यहां कभी वहां रह ली, इस तरह का जीवन वो जीती थी। इसीलिए उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था और किसी ने आकर पुलिस थाने में दावा भी नहीं किया। लेकिन अब जब उस महिला की पहचान हो चुकी थी तो इस पहचान को इंश्योर करना था, कंफर्म करना था। कंफर्म करने का जो तरीका पुलिस को समझ में आया, पुलिस ने यह पता किया कि अच्छा ठीक है, महिला तो बेशक यहां अकेली रहती थी, लेकिन क्या उसकी कोई नाते रिश्तेदार मुंबई में या आसपास कहीं रहता है? तो जब पुलिस ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि हाँ, उसकी एक बेटी है जिसकी कहीं शादी हुई है और वो किसी दूसरी लोकेलिटी में रहती है। पुलिस अब उसकी बेटी के पास पहुंची, उसे वो कंगन और वो तस्वीरें दिखाई और वो सारी चीजें देखते ही सपना की बेटी फूट फूट कर रोने लग गई। उसका फूट फूट कर रोना इस बात का एक कंफर्मेशन था कि ये कंगन और जो भी बॉडी के रिमेन्स हैं वो उसकी मां सपना के ही हैं। अब ये कंफर्म हो चुका था कि वो सपना थी जिसकी हत्या सिवारी के जंगलों में हुई थी। अब पुलिस को कातिल की पहचान करनी थी और कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाना था। मरने वाली महिला की पहचान हो चुकी थी। पुलिस इससे पहले भी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन कर चुकी थी, लेकिन चूंकि पुलिस इस महिला को नहीं पहचानती थी तो पुलिस रैंडमली उन सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सी महिला है जिसकी हत्या हुई होगी। सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस के पास बहुत सारे थे। अब जब महिला की पहचान हो गई और बेटी ने भी कंफर्म कर दिया तो पुलिस ने नए सिरे से सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया। सिवारी और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की फुटेज पुलिस ने देखने की शुरुआत की और तक कम से कम 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो पुलिस ने फिल्टर किए और उसको पुलिस ने देखना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वो कामयाबी ये थी कि पुलिस ने यह देखा कि 14 जनवरी को, याद रखिएगा मैंने आपको यह बताया था कि डेड बॉडी जो है वो 22 जनवरी को मिली थी, लाश 22 जनवरी को मिली थी और 14 जनवरी को पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा मिला जिसमें एक महिला एक बाइक के पिलियन राइडर के तौर पर, यानी पिछली सीट पर बैठकर सिवारी के जंगलों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। यानी उस बाइक को कोई और चला रहा था और एक महिला उसके पीछे बैठी थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखने से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये तस्वीर जो है, ये फुटेज जो है वो सपना का हो सकता है। पुलिस ने उसकी बेटी को भी ये फुटेज दिखाया और सपना को जानने वाले दूसरे लोगों को भी दिखाया। सारे लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, ये सपना ही है जो बाइक पे बैठकर कहीं जाती हुई दिख रही है। तो एक कदम पुलिस इस मामले की तफ्तीश में और आगे बढ़ गई। पुलिस ने इस फुटेज को इसलिए भी फोकस किया इस पर या ज्यादा गौर किया क्योंकि पुलिस ने यह देखा कि जो बाइकर इस महिला को अपनी बाइक के पीछे बिठाकर कहीं लेकर जा रहा है सिवारी के जंगलों की तरफ, वो आदमी या वो लड़का तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद बाइक पर वापस भी आता है, लेकिन उसके पिछली सीट पर वो महिला नहीं होती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि एक महिला को एक आदमी जंगल की तरफ लेकर गया और वो आदमी 1-1.5 घंटे बाद वापस आ गया, लेकिन वो महिला वापस नहीं आई।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ये सपना ही होगी जिसकी जंगल में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि अगर वो महिला जंगल से वापस नहीं आई तो जाहिर सी बात है उसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। और तस्वीर को देखकर घर वाले और आसपास के लोग ये बता रहे थे कि हाँ वो सपना है। तो ये इंडिकेशन पुलिस को अब मिल चुका था कि सपना की हत्या जो है वो 14 जनवरी को ही की गई थी। लेकिन हत्यारा कौन था जो बाइक पर बिठा कर ले गया, अब उसकी पहचान करनी जरूरी थी। और साथ ही उसकी पहचान होने के साथ साथ कत्ल के पीछे की वजह, मोटिव, इन सारी चीजों के बारे में भी पुलिस को पता करना था। पुलिस की कोशिश, पुलिस की तफ्तीश वो चलती रही और अब पुलिस को उस बाइकर की पहचान करनी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से ही मदद ली और पूछा कि यह बाइकर कौन है। थोड़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को उस बाइकर के बारे में भी पता चल गया। इनफैक्ट बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुलिस को दिख रहा था और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस ने बाइकर की पहचान पता कर ली। उसका नाम था शहजादा। शहजादा एक लड़का था जो उसी इलाके में रहता था और ऐसा ही मतलब जिसे कहते हैं कि आवारागर्दी किया करता था। तो उस लड़के के साथ पुलिस ने सपना को देखा था। अब शहजादा को पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। पहले उसने सारी बातों से इनकार किया, बिल्कुल मना किया, यहां तक कि सपना को जानने की बात से भी मना कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए और उसे यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तुम सपना को ले जाते हुए दिख रहे हो, वापस आते हुए नहीं दिख रहे, वापस अकेले आ रहे हो, तब जो है शहजादा टूट गया। उसके पास सच कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था और उसने ये मान लिया कि हां उसी ने 14 जनवरी के रोज धोखे से सपना को अगवा किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि एक ऐसी महिला जो एक घुमंतू जीवन जीती है, वेगाबॉन्ड वाली लाइफ लीड कर रही थी, उस महिला को शहजादा ने अगवा करके क्यों मारा? आखिर उस महिला से शहजादा की ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जब शहजादा ने मुंह खोला तो इस मर्डर के पीछे के दो मोटिव सामने आए। पहला मोटिव मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जानकारी यही मिली कि ये जो महिला है, इसकी जो बेटी है, उस बेटी के साथ शहजादा नाम का ये लड़का कभी किसी जमाने में इन्वॉल्व था। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज से कई साल पहले उस लड़की को, सपना की बेटी को, शहजादा अपने साथ भगाकर ले गया था। अब मां के तौर पर सपना जो है इस चीज का विरोध कर रही थी और उसने इस सिलसिले में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस ने किडनैपिंग के चार्जेस शहजादा पर लगाए थे, उसे गिरफ्तार किया था, उसे जेल भी जाना पड़ा था। तो एक उस बात की खुंदक शहजादा के मन में सालों से थी जो वो सपना के खिलाफ पाले हुए था और इस खुंदक की वजह से उसने सपना का कत्ल किया। इस रोष या आक्रोश की वजह से उसने सपना का कत्ल किया। और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि उसने जिस रोज ये घटना हुई उस रोज उसने सपना को ड्रिंक करने का ऑफर दिया था। जैसा मैंने आपको बताया कि सपना घुमंतू जीवन जीती थी, आज यहां कल वहां, तो ड्रिंक करने का ऑफर जब सपना को मिला तो सपना ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए भी कि शहजादा वही लड़का है जिसने कभी उसकी बेटी को किडनैप किया था। उसने इस ऑफर को कबूल कर लिया और शहजादा के साथ वो अकेली सुनसान जगह पर जाने को राजी हो गई। लेकिन शहजादा की नीयत चूंकि खराब थी, वो इस महिला को तो टारगेट पर रखा ही हुआ था, इसकी जान तो लेना ही चाहता था। लास्ट मोमेंट पर उसने सपना से सेक्सुअल फेवर की भी मांग की, यानी देखा जाए तो शराब के बदले में उसने सपना का रेप करना चाहा, उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। सपना शराब पार्टी के लिए तो तैयार थी, शहजादा के साथ उसकी जो पुरानी दुश्मनी थी उसे भी भूलने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी रिलेशनशिप के लिए, खासकर फिजिकल रिलेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने शहजादा का विरोध किया। जंगल में इसी बात पर शहजादा के साथ सपना की लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई के दौरान शहजादा ने एक भारी पत्थर से सपना पर वार किया और उस पत्थर से कुचल दिए जाने की वजह से उसके वाइटल पार्ट पे, वाइटल ऑर्गन पे चोटें आई और सपना की मौत हो गई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये दोनों जंगल के अंदर रहे। इसी बीच शहजादा ने सपना की जान ली और फिर वो बाइक लेकर अकेला वापस आ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उस पर किसी की नजर नहीं है, न तो उसे जाते हुए किसी ने देखा, न अगवा करते हुए किसी ने देखा, न वापस आते हुए किसी ने देखा और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। चूंकि इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को कई दिनों का वक्त लग गया तो उसका कॉन्फिडेंस और हाई हो चुका था। इस बीच पुलिस ने एक बार भी उससे पूछताछ भी नहीं की थी, तो उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज नहीं तो कल वो जरूर इस मामले में गिरफ्तार होगा, पकड़ में आ जाएगा। और वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जरियों से आखिरकार पुलिस ने पहले मरने वाली महिला की पहचान पता की और फिर मरने वाली महिला की पहचान पता होने के बाद पुलिस ने कातिल जो है शहजादा, उसकी भी पहचान पता कर ली और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की पूरी कहानी।